करे सत्यापित करे कि 5 - 2 कम एवं 1/3 एक त्रिघात बहुपद। तो इसका शून्यक है। फिर शून्यकों और उनके बीच संबंधों की सत्यता की जांच करें। तो देखो शून्यक क्या क्या दिया हुआ है। बहुपद बराबर px बराबर दिया हुआ है तुमको 3x³ माइनस 10x² माइनस 27x प्लस शून्यक इसका दिया हुआ है। शून्यक क्या क्या है 5, -2 1/3। देखो यहाँ सबसे पहले देख a बराबर क्या होगा रे 3, b बराबर -10, c बराबर -27, d बराबर। अब यहां से देखो इसको क्या करो अल्फा बीटा गामा मान लो। ठीक, माना अल्फा बराबर 5, बीटा बराबर -2, गामा बराबर 1/3। ठीक है। अब यहां से शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है सूत्र, त्रिघात की बात कर रहे हैं हम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कल लिखा है। तो बोलो न क्या होता है -b/a। अब यहाँ अल्फा बराबर क्या है 3 है, बीटा बराबर क्या है -10 है, गामा बराबर क्या है 1/3 है ना रे, बराबर b का मान देखो, b का मान क्या है तो -10, a का मान क्या है 2, 3, यहाँ प्लस माइनस -10 कहाँ से दिए ये, तो ABCD दे दिए। 5 चलो बीटा गामा ये तो ठीक है ना। अब यहाँ देखो हल्ला मत करो 5 -2 प्लस 1/3 एलसीएम 3 होगा ना, माइनस माइनस प्लस 10/3 दिखाओ इधर भी 5 कितना होगा रे 5 तिया 15 माइनस 6 प्लस 1 बराबर 10/3 होता है। यस सर। देखो 15 1 16, 16 में से 6 जाएगा बचेगा ना। अब उसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अरे क्या होता है सूत्र C/A। तो अल्फा का मान देखो यहाँ से क्या है 5 गुना -2 प्लस -2 गुना 1/3, उसके बाद प्लस अल्फा का मान 5, C बराबर क्या है -27 ना, अब बटे 1 यहाँ गुना करो 5 दूनी 10, यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस ना और 2/3 प्लस 5/3 बराबर -27
अब बटे में ए का मान नहीं दिए थे रे। 3 काट देना है अब की बार। 27। अभी नहीं, यहाँ काटेंगे। यस। अरे अभी तो है ना आगे देखो यार। एलसीएम 3 होगा, 10 तिया -30, यहाँ क्या होगा -2, यहाँ क्या होगा +5 बराबर, यहाँ काट दो, नोतिया माइनस है ना रे। -9, यहाँ देखो तो 30 और 2 32, 32 में से 5 जाएगा -27 ना। हो रहा है ना। अब इसके बाद अल्फा गुना बीटा गुना गामा बराबर क्या होगा, क्या होता है -d/, अल्फा का मान देखो 5, बीटा का मान -2, गामा का मान, d बराबर क्या है, d बराबर तो -10/3 गुना करो इसको रे, 5 दूनी 10, 1 10 अब बट्टे में 3, यानी -10/3 बराबर -10/3 बराबर हो गया ना। चलो लिखो ए। देखो कह रहा है, हो गया रे। हाँ शांत रहो तुम लोग। कह रहा है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः इतना दिया हुआ है। कहने का मतलब क्या है पता है तुम लोग को, शून्यकों का योगफल त्रिघात बहुपद है, कौन सा है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये दिया हुआ है तुमको -5 और तीनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। करा है त्रिघात बहुपद ज्ञात करे। बहुपद बराबर क्या होता है सूत्र रे, हाँ x3, अरे व्यापक रूप जो बोले थे क्या होता है x3 और क्या होता है, नहीं याद, 1 सेकंड रुको इसको रे। हल्ला नहीं करेगा, चुपचाप बैठेगा, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू, यहाँ x² होता है, सॉरी यहाँ होता है x माइनस अल्फा बीटा गामा, ये होता है ना बहुपद वाला सूत्र रे। अरे व्यापक सूत्र होता है ये x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, समझा। ये है तुमको बहुपद सूत्र किसका, त्रिघात बहुपद का। कहाँ रहता है तुम लोग पता ही नहीं चलता हमको। x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या है 3 है ना जी, 3 है ना, तो यहाँ 3 देगा ना, 3 x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, देखो कहाँ है, अरे यहाँ गामा अल्फा ये है, तो कितना है तो दोनों यहाँ -5 गुना x का मान x से है। उसके बाद देखो अल्फा बीटा गामा क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है ना, तो यहाँ 1 दो। अब यहाँ से x³ माइनस इसको गुना करेगा तो क्या होगा -3x²
यहाँ प्लस माइनस माइनस 5x, यहाँ क्या हो जाएगा -1। और किसी को कोई दिक्कत है इसमें? हाँ, अरे समझ रहे हो ना? वहां पर सवाल में करा है ना, तीनों शून्यकों का योगफल बराबर 3 और 2-2 करके गुणनफल। 2-2 करके गुणनफल का मतलब भी यही होता है, यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर बीटा, यहाँ पर बीटा, यहाँ गामा अल्फा, है ना? 2-2 करके गुणनफल का योग है ना। और फिर यहाँ पर करा है तीनों गुणनफल, क्या कहते, तीनों शून्यकों का गुणनफल है बराबर कितना? 1 है। तो इसका ये हो गया तुमको बहुपद सूत्र, ठीक है। अब व्यापक सूत्र जो होता है वो हम यहाँ लिख देते हैं, तुम लोग, ये है बहुपद सूत्र। बहुपद सूत्र होता है